गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज यू नो बाय डेफिनेशन क्या होती है? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। मतलब जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो खुद के ही इक्वल आ जाए तो वो हमारी क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करने पे सेम मैट्रिक्स हमें मिले, ठीक है। दिस वी हैव अनदर डेफिनेशन. A square matrix A is said to be symmetric if A dash equals to A and 1 2 2 4 है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर लो तो मैट्रिक्स सेम है। हाँ जी, नेक्स्ट क्रोलरी आती है इसकी, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आर्बिट्ररी। जो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो आर्बिट्ररी होते हैं। आर्बिट्ररी का मतलब कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया डायगोनल पे आई और जे इक्वल होते हैं और डेफिनेशन क्या मैट्रिक्स की? ए आई जे इक्वल टू ए जे फॉर ऑल आई एंड जे। Therefore ai is equal to aii for all I, which is always true. तो मतलब कुछ भी हो सकते हैं इसके, ज़ीरो, रियल, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास द टू डिफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट। रिमार्क है हमारे पास, तो ये रिमार्क हमें सिर्फ एज ए रिजल्ट करना है। डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब ए आई जी इक्वल टू ए जे फॉर ऑल आई एंड जे ले लो, या ए डैश इक्वल टू ए, मतलब ए ट्रांसपोज ए की इक्वल आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? डैश इक्वल टू माइनस ए, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नेगेटिव की इक्वल आए। ए आई जी इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसके डायगोनल एलिमेंट की अगर हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, तो क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। जीरो कैसे होते हैं? ए आई जी इक्वल टू माइनस एट जी आई। अगर हम फॉर आई इक्वल टू जे डायगोनल की बात कर रहे हैं ना, तो ए आई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए आई। ए आई इधर से आके प्लस का हो जाएगा, उधर आ जाएगा जीरो। टू टाइम्स ऑफ ए आई जीरो विच इम्प्लाइज ए आई जीरो इक्वल टू फॉर ऑल आई। तो हैंस ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। नेक्स्ट वही है कि टू डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट, ओनली रिमार्क। नेक्स्ट हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? जो हमारी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी ना मैट्रिक्स की, उस पर नेगेटिव का साइन लग जाता है। फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेट भी लेना है, फिर आपको उसका ट्रांसपोज भी करना है हर्मिशियन में, ठीक है। तो हर्मिशियन की हम डेफिनेशन देते हैं ए थीटा ट्रांसपोज कंजुगेट, मतलब पहले कंजुगेट कर दो फिर उसका ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ मैट्रिक्स, मैंने लिया 1 I 0 1, ये मैट्रिक्स ली मैंने, ये मैट्रिक्स। अब मैं इसका क्या करूँगी? पहले तो मैं इसका कॉन्जुगेट करूँगी। 1 माइनस आई 0 1, ये इसका क्या हो गया? कॉन्जुगेट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? इसका ट्रांसपोज 1 माइनस आई 0 एंड 1, ये रहा। तो दिस इज हर्मिशियन। पहले हमने क्या किया? इसका कॉन्जुगेट लिया, जो हमारी आयोटा वाली एंट्रीज थी उसके आगे नेगेटिव साइन, और फिर हमने क्या करना है? इसका ट्रांसपोज, ओके। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन, मतलब उसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट है द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। अब हमने क्या करना है? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई कॉन्जुगेट। फॉर डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे तो आई इक्वल टू जे होता है उस पर, ए आई इक्वल टू ए आई आई बार मोइंस कंजुगेट। अब ए आई आई हमारे पास फॉर्म क्या होती है? अल्फा प्लस योटा बेटा। ए आई आई का बार क्या बन जाएगा? अल्फा माइनस योटा बेटा। दोनों तरफ से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और बीटा दूसरी साइड जाके टू योटा बीटा इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज बीटा जीरो। बीटा जीरो होने का मतलब देखो हमारे पास क्या टाइप थी? अल्फा प्लस आयोटा बीटा। बीटा हमने क्या कर दिया? ज़ीरो। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया? अल्फा। दैट इज़ हमारे पास क्या बच गई? सिर्फ रियल एंट्री बच गई, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन वही ए आई जे इक्वल टू माइनस ए टाइम्स ऑफ जी आई कॉन्जुगेट, मतलब वही कॉम्प्लेक्स, वो उसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है उसका नेगेटिव आ जाएगा। ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। और जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ होते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, या तो वो जीरो आएंगे या प्योरली इमेजिनरी। कैसे? देखो डेफिनेशन यूज़ की हमने, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे का कॉन्जुगेट। अब यहाँ से देखो ए आई आई फॉर डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे?
आई इक्वल टू जे लेना है तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई का बार। अब हमारे पास मैट्रिक्स मतलब फॉर्म क्या है, अल्फा प्लस योटा बीटा। अल्फा प्लस योटा बीटा इज इक्वल टू, पहले कॉन्जुगेट भी लेना और नेगेटिव भी लेना है। कॉन्जुगेट के लिए हमने ये अयोटा नेगेटिव कर दिया और फिर नेगेटिव। अल्फा प्लस योटा बीटा, अगर हम इसका साइन खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस योटा बीटा माइनस अल्फा प्लस योटा बीटा। अब ये अयोटा बीटा से अयोटा बीटा कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा इक्वल टू 0 इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, अब अल्फा हमारे पास 0 हो गया, अल्फा 0 हो गया, तो ये हमारे पास क्या बचा, सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, अयोटा बीटा। अयोटा बीटा बचा इस केस में, तो ये आ गया प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अगर बीटा नॉन जीरो है, लेकिन अगर बीटा ही हमारा 0 हो जाए तो उस केस में हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जी बस इतना ही। ये रिमार्क आपने लर्न करने हैं कि इनकी जो डेफिनेशन उसकी, उसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट, दो डेफिनेशन दे रखी हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, या तो इसको इस फॉर्म में देख लो, ठीक है, या फिर इसको इस फॉर्म में देख लो। ओके, थैंक यू।